हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ईआई के बारे में कि कौन क्वालिफाई करता है ईआई के लिए और कौन नहीं करता, और इन जनरल ईआई के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप किस प्रोविंस में रहते हैं, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसके बेसिस पे आपकी जो ईआई बेनिफिट मिलती है आपको वो डिपेंड करता है। तो एक चीज़ और मैंने ये बोला था कि देखो, अगर आप ईआई को अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो आप ईआई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ फिर सर्विस कैनेडा का जहाँ पे डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जाके आप जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कह सकते हैं, देखें वो आपका फिल कर सकते हैं वहाँ पे। मान लिया किसी को वैसे इंग्लिश नहीं आती है, हमारे बहुत बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे जिनको नहीं आती और उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है वहाँ पे कि वो उसके लिए ऑनलाइन भर सके, तो उनके लिए बेस्ट यही होता है कि वो जहाँ तो सर्विस कैनेडा जहाँ पे है वहाँ चले जाएं, उनको बता दें, वो आपके लिए फ़िल कर सकते हैं। जहाँ फिर कुछ सर्विसेज भी देते हैं लोग, जैसे किसी अकाउंटेंट जो होते हैं उनके जो ऑफिस होगा वहाँ जाके उनके थ्रू भर सकते हैं। आई थिंक $20 या $50 दे चार्ज इट, एक वो भी जरिए आप वहाँ से भी भर सकते हैं। चलो, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने डिफरेंट स्लाइड्स में बनाया है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का अलग है, बाकी प्रोविंसेस का भी अलग है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आप किस प्रोविंस में हैं और वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसके बेसिस पे आप खुद जान जाओगे आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोविंस जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रिटिश कोलंबिया, जो काफ़ी पॉपुलर प्रोविंस है कनाडा के अंदर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जितने भी जो पार्ट्स हैं, जैसे सदर्न इंटीरियर ब्रिटिश कोलंबिया है, सदर्न कोस्टल ब्रिटिश कोलंबिया है, नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया है, एबसफोर्ड, वैंकूवर एंड विक्टोरिया, इन सब की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफरेंट है। जैसे वैंकूवर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.9, और वहीं पर एबसफोर्ड में रेट देखो कितना कम है, 4.3 ओनली। तो ये जितने सारे पार्ट्स हैं ब्रिटिश कोलंबिया के एक्सेप्ट नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड आवर्स चाहिए होंगे ईआई अप्लाई करने के लिए 700 आवर्स, जहाँ जो कि नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 595 आवर्स की ही है। तो इसके अलावा अब देखो, आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कितनी बेनिफिट मिलेगी ईआई के लिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंश्योर्ड आवर्स कितने हैं। तो मिनिमम आपको मिलेगी 14 वीक्स की और मैक्सिमम मिलेगी 36 वीक्स की। और नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे आपको मिनिमम जो वीक्स हैं वो है 18 वीक्स, और मैक्सिमम वीक्स की जो आपको पेमेंट मिल सकती है वो है 42 वीक्स। सो ये ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में था। तो अब हम बात करेंगे अल्बर्टा की। एक्चुअली जो ये स्लाइड है इसमें मैंने अल्बर्टा, मैनिटोबा और सस्कैचुअन जो तीनों प्रोविंसेस हैं इंक्लूड एक साथ कर दिए हैं। सो अल्बर्टा में दो फेमस सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे काफ़ी इंडियन लोग रहते हैं, जैसे कैलगरी है, एडमिंटन है। कैलगरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो 5.7 है, और एडमिंटन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलगरी से ज़्यादा है, 6.7। तो कैलगरी की जो रिक्वायर्ड आवर्स है वो 700 है, एडमिंटन में 665 आवर्स ही रिक्वायर्ड है। उसके बाद है कि आपको कम से कम कितने वीक्स की ईआई मिल सकती है। कैलगरी में 14 वीक्स है और एडमिंटन में 15 वीक्स है। मैक्सिमम जो आपको वीक्स मिल सकते हैं ईआई के वो है 36 वीक्स कैलगरी के अंदर और 38 वीक्स आपके एडमिंटन में। उसके बाद नॉर्दर्न अल्बर्टा में भी देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत हाई है, 11 के करीब है, और वहाँ पे रिक्वायर्ड आवर्स जो है वो है 525, जो आपको टू क्वालिफाई फॉर द ईआई। अच्छा, इसके बाद मैनिटोबा है। मैनिटोबा में फेमस है विनिपेग, जहाँ पे अगेन हमारे इंडियंस बहुत रहते हैं। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो है सिर्फ 4.4, तो रिक्वायर्ड आवर्स जो होंगे वो 700 ही मतलब हैं, और मिनिमम जो आपको मिलेगी पेमेंट ईआई की वो 14 वीक्स की है, और मैक्सिमम जो मिलेगी वो 36 वीक्स की है। तो जितने भी नॉर्दर्न रीजन है कनाडा में, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। जैसे नॉर्दर्न मैनिटोबा है, यहाँ पे 31.4 है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आवर्स 420 ही रिक्वायर हैं टू क्वालिफाई, और मिनिमम पेमेंट जो आपको मिलेगी यहाँ पे वो 32 वीक्स की मिलेगी, और मैक्सिमम जो मिलेगी वो है 45 वीक्स की। उसी तरह सस्कैचुअन जो है प्रोविंस, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो
पहला है रेजाइना, जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.9 है। सस्कैटून में 5.9 है। तो दोनों में 700 की ही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं है। एंड मिनिमम जो आपको पेमेंट्स मिलेगी वो है 14 वीक्स की, मैक्सिमम जो है 36 वीक्स की। अगेन इसमें भी जो नॉर्दर्न सस्कैचुअन है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 13.6 है। जो मिनिमम आपको आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो है 420, और मिनिमम पेमेंट जो आपको ईआई में मिल सकती है वो है 26 वीक्स। मैक्सिमम जो आपको मिलेगी वो है 45 वीक्स। तो ये था अल्बर्टा, मैनिटोबा एंड सस्कैचुअन का। तो अब हम बात करेंगे ओंटारियो की, जहाँ पे हमारे काफ़ी इंडियन भाई लोग रहते हैं। तो पहला सिटी यहाँ पे देखो ऑटवा है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 है। और टोरंटो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी सी ज़्यादा है ऑटवा से, विच इज़ 6.8। तो ऑटवा में रिक्वायर्ड आवर्स हैं 700, और टोरंटो का रिक्वायर्ड आवर्स हैं टू क्वालिफाई 665। ऐसे बाकी सिटीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे कितने रिक्वायर्ड आवर्स हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि भी कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ वीक्स की आपको जो पेमेंट है वो मिल सकती है, 14 वीक्स है आपके ऑटवा में मिनिमम, और मैक्सिमम है 36 वीक्स। और उसी तरह टोरंटो में है आपका 1 सेकेंड 15 वीक्स है आपका मिनिमम जो आपको मिल सकता है ईआई का पेमेंट, और 38 वीक्स मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बाकी के जैसे जो स्टेट्स प्रोविंसेस हैं सॉरी, उनको मैं अटैच कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं आप किस में रह रहे हैं और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे क्या है और रिक्वायर्ड आवर्स क्या हैं। ऐसे आप देख सकते हैं नाउ क्यूबेक। तो क्यूबेक में बहुत सारे सिटीज़ हैं, जिसमें क्यूबेक इन इटसेल्फ अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है 2.6, रिक्वायर्ड आवर्स हैं 700, और आपको मिनिमम पेमेंट जो मिलेगी 14 वीक्स की मिल सकती है और मैक्सिमम 36 वीक्स की मिल सकती है। ऐसे ही एक और सिटी है मॉन्ट्रियल, जहाँ पे हमारे काफ़ी इंडियंस हैं। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.1, रिक्वायर्ड आवर्स टू क्वालिफाई है 665। मिनिमम वीक्स की आपको ईआई मिल सकती है 15 वीक्स की, और मैक्सिमम मिल सकती है 38 वीक्स की। आप इसमें अपनी जो भी सिटी है देख सकते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं और अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक कर सकते हैं। तो फाइनली ये अगेन फ्यू प्रोविंसेस हैं, पर छोटी छोटी सी हैं, तो मैंने इनको इकट्ठा जो है ऐड कर दिया है। पहले है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, सेकंड है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, फिर नोवा स्कॉशिया है, न्यू ब्रंसविक है। तो इसमें आप अपनी अपनी सिटीज़ चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, और उस हिसाब से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितने रिक्वायर्ड आवर्स होंगे टू क्वालिफाई फॉर द ईआई। सो ये थी वीडियो रिगार्डिंग द, आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा काफ़ी लोगों के लिए टू अंडरस्टैंड कि बीआई कैसे वर्क करता है। और अगर किसी को फिर भी क्लियर नहीं है सो प्लीज़ मैसेज करें, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दूसरा है कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी वो होगा मेनली वर्क परमिट के ऊपर, कितने तरह के वर्क परमिट होते हैं और वो उसमें कैसे कैसे क्या क्या हो, तब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।